हेलो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। और आपको मेरी वीडियो चले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शिवम बेसलर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पढ़ाने वाले हैं इसमें आपको ध्रुव यात्रा। जैनेन्द्र कुमार आपके लेखक हैं इसके। तो हम देख लेते हैं। ये आपके आता है 5 या पर 6 नंबर में आपकी आती है ध्रुव यात्रा। ये 8 साल के बच्चों के लिए है, 7 साल के बच्चों के लिए मैंने बना दी है। आप गुड एजुकेशन चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पंचलाट और बहादुर मैंने पढ़ा दी है। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं भाई। आपके सर्वप्रथम हम देखते हैं, प्रथम हेडिंग डालेंगे अपन। प्रथम हेडिंग क्या डालेंगे? ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य या पर सारांश, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से आपका विजेता के रूप में राजा रिपुदमन बहादुर, किस प्रकार से आपका बहादुर रिपुदमन को बताया गया है। मैं आपको शॉर्ट पढ़ाऊंगा, जितना पेपर में आपको 5 या पर 6 नंबर मिल सके, इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको मैं शॉर्ट से ज़्यादा पढ़ाऊंगा। कहानी का मुख्य पात्र राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई, फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। उसके बाद अखबारों में खबर छप जाती है। इस खबर को पढ़ते ही लेकिन इसी प्रकार व्याकुलता से या प्रकट करती हैं। इनकी पत्नी जो होती हैं वो विकलता को प्रकट, मतलब दुख प्रकट करती हैं, आप बोल सकते हैं। राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के बीच प्रेम संबंध, इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपका प्रेम संबंध है। आपको वीडियो 10 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि 5 या पर 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। 10 मिनट की वीडियो में मिल जाएंगे आपको 5 या पर 6 नंबर। राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के बीच काफी पहले ही प्रेम संबंध थे या फिर हैं, लेकिन उन दोनों के बीच परस्पर विवाह नहीं किया है। रिपुदमन विवाह के बंधन मानते हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। मानसिक उपचार के लिए आचार्य मारुति से मिलते हैं। आचार्य उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ बताते हैं। अब तीसरी हेडिंग आपको डॉक्टर लिखनी है। राजा रिपुदमन के उर्मिला से मुलाकात किस प्रकार से आपकी हुई है, तो देख लेते हैं। राजा की मुलाकात किस प्रकार से आपकी हुई है। राजा रिपुदमन ने उर्मिला से विवाह नहीं किया है, किंतु उन दोनों के प्रेम संबंधों के कारण उनकी एक संतान है। उर्मिला राजा से मिलने आई तो साथ अपने बच्चों को भी लाई, जिसके नाम को लेकर उन दोनों के बीच चर्चा होती है। दोनों बात करने के लिए जमुना के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां से उर्मिला कहती हैं कि तुम अब मेरी एवं मेरे बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त हो। अब तुम्हें निश्चित होकर अपने लक्ष्य में प्राप्त करने की मैं आज़ादी देती हूँ। उस प्रकार से आप कौन बोलती हैं? आपकी उर्मिला बोलती हैं। किससे बोलती रही हैं? रिपुदमन राजा से बोल रही हैं। तो देखते हैं और किस प्रकार से आपको चौथी हेडिंग डाल कर लिखनी है। हेडिंग तो भाई आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 5 या पर 6 नंबर लेने हैं, आपको पास होना है। इस प्रकार से आपको हेडिंग डालने तो पड़ेंगी। आचार्य उर्मिला के पिता द्वारा विवाह का दबाव डालना। जो आपके आचार्य थे, उर्मिला के पिता थे, उनको विवाह का दबाव डालना। किस प्रकार से दबाव डालते हैं उनके पिताजी पर, तो देखते हैं। राजा रिपुदमन आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला से पहले विवाह के लिए उगत थीं, जबकि वे राजा रिपुदमन आचार्य को बताते हैं कि गर्भधारण के बाद वे विवाह के लिए तैयार थे, किंतु उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा के लिए भेज दिया था। परंतु लगाना है आपको, आने पर वह नहीं प्रसन्न नहीं होती हैं। वह कहती हैं कि मुझसे विवाह कर लो, सिद्ध तक जाओ और जो तुम पार
जो मृत्यु को पार कर सके। आचार्य मारुति राजा से बताते हैं कि उर्मिला उन्हें की बेटी हैं और तुम लोगों को विवाह साथ साथ यहीं रहो। और आचार्य पिता की बात उर्मिला नहीं मानती हैं। उनका अंत समय आने पर उर्मिला उनको अनुरोध स्वीकार नहीं करती हैं और अपने पिता को स्वयं भूल कर यह कहने लगती हैं, मेरा विवाह करा दो। तो आपको मैं 2-3 हेडिंग छुड़वाऊंगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको हेडिंग लिखनी है। तो देख लेते हैं, क्या देखते हैं। तो देखते हैं रुपदमन की दक्षिणी ध्रुव जाने की तैयारी। किस प्रकार से आपकी दक्षिणी ध्रुव जाने की तैयारी हुई, 5वीं हेडिंग डालकर आप लिख सकते हैं। इस खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना नहीं रहा, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उर्मिला यही सोच रही थी कि उनके जाने का अंतिम संध्या है। राष्ट्रपति की ओर से भोज दिया गया होगा। एक से बढ़कर एक बड़े लोग शामिल होंगे। कभी कभी अंत में शून्य में दिखती हैं, मतलब दुखी दिखती हैं, आप बोल सकते हैं। कभी अपने बच्चों में डूब जाती हैं, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो आपको 6वीं हेडिंग डालकर लिखनी है, राजा रुपदमन द्वारा आत्महत्या करना। इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल लेनी है। आपको 5 या पर 6 नंबर लेने हैं। आपको मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, इसलिए आपको 5 या पर 6 नंबर मिल सकें, आप पास हो सकें। आपको यह प्रश्न 1 नंबर में पूछा जा सकता है, किस प्रकार से ध्रुव यात्रा किसकी कहानी है। तो आप बोल सकते हैं जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। और 5 या पर 6 नंबर का क्वेश्चन आपको अलग से मिलेगा। 1 नंबर में आपका टिक ऑप्शन में पूछा जा सकता है। पूरी उम्मीद है 2021-2022 में आपकी उम्मीद है। तो देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट शार्ट के लिए तो ये ध्रुव यात्रा कहानी है। तो देखते हैं, तीसरे दिन जो जाने का दिन था, उर्मिला को अखबार में खबर पढ़ा। राजा रुपदमन सवेरे खून से भर पाए। गोली में कनपटी के आर पार निशान हैं। अखबार के विवरण में विस्तार के साथ उन्हें मतलब संबोधित करती हैं। उनकी सूचनाएं थीं जिन्हें उर्मिला में अक्षर सब पढ़ा, एक एक अक्षर पढ़ा। आप हेडिंग लास्ट एंड फाइनल 7 डालेंगे, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। ये हेडिंग थोड़ी बड़ी हुई है, तो देख सकते हैं। राजा ने अपने पत्र में लिखा कि दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि लिखना है आपको, फिर नहीं लिखना है, बल्कि भी वे जाना चाहते हैं क्योंकि इस बार उन्हें वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा था, मतलब लोगों की जान बचाने के लिए गए थे वो ध्रुव यात्रा पर। तो आप बोल सकते हैं, लेकिन यह छलवा था, मतलब ये छल कपट हो गया, क्योंकि इनका 6 मुझे नहीं मिलना चाहिए था। आपकी कौन बोल रही है, ये आपकी बोल रही है, इनकी पत्नी बोल रही है उर्मिला। उनको नहीं मिलना चाहिए था। ध्रुव पर जाने पर मैं भी बचाना चाहती थी, परंतु इसको आपको नहीं लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से आपको लिखना है, परंतु आत्महत्या करके मैं भी नहीं लौटना चाहती थी, क्योंकि मैं अपना जीवन अपने पति के साथ सारा बिताना चाहती थी। भगवान मेरे पति को मेरी आत्मा की रक्षा करे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवम बैसला। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवम बैसला। जय हिंद, जय भारत।